Right. So starting up, we had a non-right angle triangle with us और नॉन-राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे पिछली क्लास में। ये आपके सामने एक नॉन-राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें सबसे पहली चीज जो आपने समझनी होती है वो ये कि जब भी कभी आप एक नॉन-राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील कर रहे होंगे तो आप कभी भी नॉन-राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्रीज नहीं देखोगे। यू वोंट एवर सी 60 डिग्री सॉरी 90 डिग्री एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। अदर देन दैट देयर कुड बी डिफरेंट वैल्यूज बट देयर वोंट एवर बी अ 90 डिग्री एंगल। तो इसीलिए हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं अदर देन राइट एंगल्स। और इसके जो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूला सेट है, वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट वी वर डूइंग विद राइट एंगल ट्राइंगल्स। नाउ स्टार्टिंग अप, हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स का वो है साइन रूल। और मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन रूल हम सिर्फ उस वक्त इम्प्लाई करते हैं जब आपके पास वैल्यूज में दो एंगल्स जब आपके पास वैल्यूज में दो एंगल्स और दो लेंथ होंगे। लाइक व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद टू लेंथ्स एंड टू एंगल्स, तभी आप साइन रूल को यूज कर सकते हो। अदर देन दैट आप कभी भी साइन रूल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो साइन रूल की कंडीशन क्या है हमारे पास, कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर साइन रूल? We are going to use sine rule when we have two angles and two lengths। तो दो एंगल और दो लेंथ के साथ जब हम डील कर रहे हैं तभी हमने साइन रूल को यूज करना होता है। अब इस पॉइंट के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपके पास नीचे एक फिगर ड्रॉन है राइट ओवर हियर। सो एज यू कैन सी वी हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्राइंगल इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि आपने यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको काउंट करना है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद टू एंगल्स एंड देन यू हैव गॉट लेंथ with you which is 8 सेंटीमीटर और एक अननोन लेंथ थी हमारे पास which was x। तो हमारे पास इन टोटल दो एंगल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर नोन। और हमारे पास दो साइड्स हैं जिनमें से एक साइड मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर और दूसरी साइड अननोन है। तो आप जब भी कभी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ डील करेंगे और आप साइन रूल को इम्प्लाई करना चाहेंगे तो कंडीशन क्या रहेगी, दैट यू शुड बी यूजिंग टू एंगल्स एंड टू लेंथ्स। तो टोटल आपके पास चार फिगर्स हैं ये। इनमें से तीन वैल्यूज आपको गिवन होंगी और फोर्थ फिगर अननोन होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने फिर फॉर्मूला यूज करना सीखा था। द जनरल फॉर्मूला वाज a over sin a is equals to b over sin b। as you can see over here, हमारे पास जनरल फॉर्मूला था a over sin a इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी। आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आप स्कूल में डिफरेंट फॉर्मेट पे पढ़ते आए हैं तो वो फॉर्मेट भी ठीक है। वहां पे सिर्फ आप साइन ए ओवर ए कर दिया करते थे एंड दैट वाज बेसिकली द एंगल्स रिटन डाउन इन न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर वाज ऑफ लेंथ। तो आपने एंगल को अगर न्यूमरेटर में रख दिया और डिनोमिनेटर में आप लेंथ को रखते हैं, इवन देन यू वुड बी हैविंग योर करेक्ट आंसर। तो ये है आपके पास साइन रूल का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जरा ये समझ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि आपने कोई भी एक साइड जज करनी है और उसे नेम देना है एज लेट से ए नाम दे दें आप। तो आपने ए की जगह पे 8 सेंटीमीटर को अप्लाई करना है ओवर हियर। देन द एंगल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दैट साइड इज गोइंग टू बी एंगल ए। तो ये आपके पास एंगल ए हो गया है जिसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे विद साइन। देन इन अगेंस्ट ऑफ इट ऑन द ऑपोजिट साइड यू आर गोइंग टू पुट द अदर साइड व्हिच इज x। तो ये x आपके पास आ जाएगा b की पोजीशन पे और उसके डिनोमिनेटर में आपके पास जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ लेंथ x।
तो लेंथ x के बिल्कुल सामने वाला एंगल आप साइन b की जगह पर रखेंगे over here. Now once you are clear with all the concepts of putting in the values, अब हम values को put in करके use करके देखते हैं. So let's say if I am trying to apply the values into the formula, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 8 को लिखना है which is our first length. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 के सामने वाला एंगल, so it is going to be 8 over sin 70, and then we are going to have x as the second length, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x के सामने वाला एंगल which is going to be sin 50. अब आपने इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, एंड यू जस्ट नीड टू लाइक सॉल्व इट कंप्लीटली, एंड देन यू वुड बी हैविंग योर फाइनल आंसर. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला सॉल्व होता है. अब इससे रेलेवेंट हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं अभी. सो लेट्स से इफ आई एम हैविंग अ ट्रायंगल ओवर हियर, it is having my first angle as 65 degrees and the length in against of it is 12 centimeter, while over here I have been provided with an angle of 78 degrees. I need to figure out the length in front of 78 degrees. तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है that can I use sine rule over here or I can't. Can anyone of you tell me क्या हम यहाँ पे साइन रूल यूज कर सकते हैं या नहीं? Yes, very good मीना, we can use sine rule. The condition is कि आपने साइन रूल कहाँ पे यूज करना होता है. फर्स्ट कंडीशन वाज कि आपके पास 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है. द सेकंड कंडीशन वाज दैट यू शुड बी डीलिंग विद टू एंगल्स एंड टू लेंथ्स. तो टोटल 4 क्वांटिटीज होंगी आपके पास, जिनमें से 3 क्वांटिटीज की वैल्यूज आपको गिवन होंगी और एक क्वांटिटी अननोन रहेगी. सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर आवर साइन रूल. तो अब जरा जल्दी से इसकी वैल्यूज पुट इन करते हैं. द जनरल फॉर्मूला वाज a over sin a is equals to b over sin b. Now I need to put in the values at the right place. और हमने सबसे पहले जो पोजीशन a है उसकी जगह पे लेंथ रखनी है. Can anyone of you tell me the value of length a? 12. Then we need to put in the angle in front of that length. तो हमारे पास a की जगह पे कौन सा एंगल आ जाएगा? Any idea? 65. Very good Mina. So we will have 65 over here. Now on the other side we have got length b. तो आप लेंथ b की जगह पे रखेंगे x सेंटीमीटर्स which is your unknown side. और x सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल कितना है हमारे पास? What is the value of angle? 78. So once you are clear with like putting in the values, तो फिर आपके लिए solution बनाना बहुत आसान हो जाता है. What you now just need to do is that you need to figure out the value of sin 65 and the value of sin 78. तो sin 65 की वैल्यू फाइंड करेंगे और sin 78 की वैल्यू फाइंड करेंगे और उन्हें रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लिखेंगे. तो जल्दी से मुझे बताइए कि 12 के नीचे हमारे पास sin 65 की वैल्यू कितनी आ रही है? Can anyone of you tell me what is the value of sin 65? 0.9. Now what is the value of sin 78? 0.97. ओके तो अब आपने 0.97 को लेकर जाना है दूसरी साइड पे और इसे कहना है कि भाई आप वहां पे जाके लड़ाई करें और 12 और 0.9 के साथ जितनी भी आपने फाइटिंग करनी है वो फाइटिंग करें और मुझे आंसर बता दें बस x का. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज दैट आई एम गोइंग टू पुट 12 with 0.97 divided by 0.9 and that is going to return me the answer for x. तो इस तरीके से मैं x का आंसर फिगर आउट कर पाऊंगा.
Can any one of you tell me the final answer for x? $13. Okay, so it seems like Aban, Fahad, Dania and other students have got a fast of maths. मैथ्स का रोजा रख कर आए हुए हैं बाकी स्टूडेंट्स. भाई ऐसा नहीं करना है, आप लोगों ने भी रिस्पॉन्ड करना है. इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स टू जस्ट रिस्पॉन्ड कंटिन्यूसली. बाकी सबने भी रिस्पॉन्ड करना होता है सो दैट यू गाइज हैव एन आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, और साथ में मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग जो हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. तो मेक श्योर करें कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो रिस्पॉन्ड लाजमी करना है. इवन इफ यू आर नॉट क्लियर तो आप पूछ सकते हैं दैट यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सोल्यूशन, तो फिर मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. बट यू डेफिनेटली नीड टू मेक श्योर कि आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हों. तो अब चलते हैं आगे. On to another question. Over here we have a triangle and I have been provided with an angle of 62 degrees and the length in front of it is unknown, while over here I have been provided with 54 degrees. Now the problem is कि हमारे पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर given है और let's make it 18. तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर given है on the right hand side, but I need to figure out the value of x which is present at the bottom. तो कोई मुझे बता सकता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? Yes, can any one of you judge what is going to be the very first step? तो देखें, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने थर्ड एंगल को फाइंड करना होगा. वेरी गुड फहद. सो फहद इज लाइक विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ओवर हियर. इन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि साइन रूल अप्लाई करने के लिए आपके पास दो एंगल्स और दो लेंथ होने चाहिए, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो दोनों ऑपोजिट पोजीशंस पे हों. तो 18 सेंटीमीटर के ऑपोजिट हमारे पास कोई एंगल नहीं है. आई डोंट हैव एनी एंगल इन फ्रंट ऑफ 18. तो मैंने वो एंगल फाइंड करना है सबसे पहले. द एंगल इज टर्निंग आउट टू बी 64. ओके, नाउ आई हैव गॉट 18 सेंटीमीटर विद 64 डिग्रीज और साथ में हमारे पास है 62 और उसके सामने वाली लेंथ मुझे फिगर आउट करनी है. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि हमारे पास ये 64 डिग्रीज आया कैसे? 64 डिग्रीज इस तरीके से आया है कि भाई आपका जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? 180. वेरी गुड. सो वी हैव 180 डिग्रीज एज द टोटल एंगल. और अब हमारे पास दो एंगल्स मौजूद थे ऑन द राइट साइड एंड द टॉप. द फर्स्ट वन वाज 62, तो आपने करना था 62 से सब्ट्रैक्ट, एंड द सेकंड वन वाज 54. तो आपने ये दोनों एंगल्स को पकड़ना है और कहना है भाई आप घुस जाएं 180 के अंदर. तो हमने इन दोनों एंगल्स को पकड़ा और कहाँ घुसा दिया? 180 में. और 180 को कहा कि भाई अब आप हैंडल करते रहें. तो जैसे ही आप इधर लेकर आओगे वैल्यूज को, तो आपकी जो वैल्यूज हैं दे आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एंड यू विल बी रिड्यूस्ड विद 64 डिग्रीज. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट विद द फार्मूला. तो सबसे पहले मुझे साइन रूल का फार्मूला लिखना होता है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मार्किंग स्कीम 3 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक होती है. लाइक अ सिंगल पार्ट कैन रिवॉर्ड यू 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. सो यू कैन नॉट स्किप एनी सिंगल स्टेप. आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, आपने हर स्टेप लिखना होता है. तो एक बार एक को एक रिकैप भी दे देता हूँ इस पार्ट में कि मार्किंग डिवीजन कैसे होती है, एग्जामिनर मार्क्स कैसे रिवॉर्ड करता है आप लोगों को. सो स्टार्टिंग अप विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, we need to write down the correct formula, which is a over sin a is equals to b over sin b.
अगेन आई विल रिपीट अ पॉइंट ओवर हियर कि अगर आपका एग्जामिनर भाई आपसे ये कहते हैं कि आपने फॉर्मूला लिखना है और आप इस फॉर्मूला की जगह दूसरा फॉर्मूला लिखकर आ जाते हैं विच इज साइन ए ओवर ए इज इक्वल्स टू साइन बी ओवर बी, तो आपने घबराना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है. both of these formulas are perfectly correct and the examiner is going to reward you marks for each one of them. तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आई एम पर्सनली कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वन, तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला टाइप यूज करूंगा एंड दिस इज गोइंग टू बी a over sin a is equals to b over sin b. अब मुझे आप लोगों ने जल्दी से बताना है कि a की जगह पे क्या लेंथ आएगी और sin a की जगह पर हम कौन सा एंगल रखेंगे. Yes, Meena, we can write down the formula upside down. That's completely fine. Okay, now you people need to tell me the values which are to be placed. So in place of a, I am going to put 18 centimeter. तो हमारी पहली लेंथ आ गई है 18 सेंटीमीटर विच इज गोइंग टू बी प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ ए, और फिर डिनोमिनेटर में आपने लिखना है साइन के साथ इसके ऑपोजिट साइड का एंगल विच इज 64. वेरी गुड. नाउ ऑन द अदर साइड आई एम गोइंग टू पुट द अननोन लेंथ विच इज x सेंटीमीटर and in the denominator I am going to put in the एंगल. तो हमारे पास x सेंटीमीटर के ऑपोजिट एंगल है 62, so you are going to put in 62 over here. अब ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आंसर कितना आ रहा है. ऑल ऑफ यू नीड टू सॉल्व दिस एंड टेल मी व्हाट द आंसर टर्न्स आउट. ऑल ऑफ यू. ओके, सो मसूद हैज गॉट द आंसर एज ऑलवेज. ये मसूद भाई जो हैं हमारे, ही इज the Einstein of Pakistan, so he'll always get the answers in the very first position. और मसले की बात यह है कि कभी कभार आंसर गलत भी हो जाते हैं मसूद भाई के, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह things would turn out to be good. So we have got our answer as 17.68. Okay, Vardha is getting something very different. She is getting 0.9. I don't know how. तो करना कुछ ऐसे है वर्धा, आप sin 64 को पकड़ेंगे. You will use the calculator to figure out the value of sin 64 और साथ में sin 62 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे. Once you are done with that, you would be like using 18 over the value of sin 64 and x over the value of sin 62, और फिर sin 62 की वैल्यू को आपने लेकर जाना है दूसरी साइड पे and it is going to be multiplied over there. तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे and the answer would turn out to be 17.68. Now I want a confirmation from all of you. If all of you are perfectly clear, then we'll move on to the next concept of today, which is cosine rule. So are you all perfectly clear with the sine rule? या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? Yes, Aban, I'm not hearing anything from you. Are you all perfectly clear? Husna, Mina, Masood. Okay, perfect. तो एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मार्किंग स्कीम. तो हमारी जो मार्किंग स्कीम है उसमें फर्स्ट मार्क आपको रिवॉर्ड किया जाता है फॉर दी फॉर्मूला. तो एग्जामिनर अगर आपसे 3 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछते हैं टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ अननोन, तो आपने पहला मार्क देना होता है फॉर्मूला पे. द सेकंड मार्क इज फॉर द वैल्यूज टू बी प्लेस्ड इन एंड द थर्ड मार्क is going to be for the working, और final mark आपका होता है आंसर पे. So this is how you are going to get your marks rewarded. Aban seems to have some sort of issues. Yes, you can just let me know
व्हाट इज योर कंसर्न, लाइक कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? इन द मीनवाइल we'll be starting with cosine rule. Okay, so in cosine rule the condition is कि आपने यहाँ पे यूज करना होता है तीन साइड्स को, तो you'll be using three sides and one angle. So whenever you are dealing with three sides, like तीन लेंथ हो आपके पास और एक एंगल होंगे, तो उस वक्त आप यूज करेंगे कोसाइन रूल को. अगेन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर 4, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि तीन हमारे पास होंगी साइड्स और एक होगा एंगल. तीन साइड्स और एक होगा एंगल. सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद सच अ केस, तो आपने यूज करना होता है कोसाइन रूल. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि कोसाइन रूल को यूज करते हुए अगेन आपने ये मेक श्योर करना है दैट यू आर डीलिंग विद अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल होना नहीं चाहिए. तो अब स्टार्ट करते हैं कोसाइन रूल. So let's say if I have my figure over here which is a non-right angle triangle, of course, तो हमारे पास एक एंगल है which is let's say 48 degrees and I have been provided with two sides. The first one is 10 on the left and the other one is 12 on the right. I need to figure out the value of x, which is the length in front of 48 degrees. तो मुझे 48 डिग्रीज के सामने वाली जो साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. बट द पॉइंट इज कि अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जज करेंगे वेदर यू आर डीलिंग विद थ्री साइड्स एंड वन एंगल और नॉट. तो आपने सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ साइड्स को. यू कैन इवन काउंट दी अननोन साइड. तो टोटल कितनी साइड्स के साथ डील कर रहे हैं आप यहाँ पे? तीन साइड्स के साथ, जिनमें से दो की लेंथ आपको पता है और तीसरी लेंथ अननोन है. द फोर्थ क्वांटिटी और द फोर्थ वैल्यू इज ऑफ एंगल. तो हमारे पास टोटल चार क्वांटिटीज होती हैं कोसाइन रूल में. आपके पास फर्स्ट थ्री होंगी साइड्स और फोर्थ क्वांटिटी होगी एंगल. तो जब भी कभी आपने कोसाइन रूल लगाना है या आपने साइन रूल लगाना है, इनकी कंडीशंस को डेफिनेटली चेक करिएगा ताकि आप सही फॉर्मूला सही जगह पे प्लेस कर सकें. नाउ स्टार्टिंग अप, कोसाइन रूल का हमारे पास फॉर्मूला होता है a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos theta. अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपके पास सबसे पहले रहता है पाइथागोरस थ्योरम. लाइक यू हैड योर पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने बिल्कुल वही डिट्टो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे करना है कॉपी. Then the next part is 2bc cos theta. So you just need to memorize the Pythagoras theorem and 2bc cos theta. उन दोनों को आप मर्ज कर देंगे तो आपके पास कोसाइन रूल का फॉर्मूला आ जाएगा. Now once we are done with the formula writing, तो अब हमने वैल्यूज को पुट इन करना है. So you need to be aware of a concept over here कि आप जो भी एंगल यहाँ पे यूज करोगे, whatever the angle you are using over here, उसके सामने वाली साइड को आपने रखना है ऑपोजिट एंड पे. लाइक इफ यू आर यूजिंग एंगल ऑफ 48 डिग्रीज, तो आपने 48 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाली लेंथ को ऑपोजिट साइड पे रखना है. सो 48 डिग्रीज इज हैविंग x इन फ्रंट ऑफ इट. तो आप क्या करोगे, एक ही जगह पे कितनी लेंथ लिखेंगे हम? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? एक ही जगह पे लेंथ कौन सी आएगी? x को लिखेंगे. वेरी गुड. सो वी हैव गॉट x सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ a. नाउ द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर प्रीटी एविडेंट. आपने b और c को अपनी मर्जी से उठाना है और पुट इन करना है. तो a की जगह पे आपने रख दिया x एज पर द कंडीशन कि आप जो भी थीटा यूज कर रहे थे उसके सामने वाले एंगल को आप उसके सामने वाली लेंथ को आप रखेंगे ऑपोजिट साइड पे. सो इफ यू आर यूजिंग 48 डिग्रीज, तो 48 के सामने हमारे पास था x, उसको हम रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर a की जगह पे. वंस वी आर डन विद दैट,
तो आपने बी और सी की जगह पर रखनी है वैल्यूज विच टर्न्स आउट टू बी 10 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या मैं बी और सी को भी स्पेसिफिकली ही रखूंगा, लाइक मैंने एक ही जगह पे जैसे एक्स को रखा है, किसी और वैल्यू को मैं नहीं रख सकता था, तो क्या मुझे बी और सी के साथ भी यही करना है, या मैं अपनी मर्जी से बी और सी की वैल्यूज को पुट इन कर सकता हूं? तो आपका जवाब ये है कि आप बी और सी को अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां पे पुट कर सकते हैं। सो बी कुड बी 10 एंड बी कुड बी 12 एज वेल। दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप बी और सी की जगह पे दोनों में से जो भी लेंथ चाहें लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लेटर पार्ट, वी हैव गॉट 2 with b and c and cos theta। तो अब थीटा की जगह पर मुझे बताएं एंगल कितना आएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एंगल ओवर हियर? 48। वेरी गुड। तो हमारे पास एंगल आ गया है एज 48। तो अब आप लोगों ने करना है इसको सॉल्व। तो सॉल्व करते हुए हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ में 10 का आप करेंगे स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 100। एंड एज ऑलवेज हमारे जो पाकिस्तानी आइंस्टाइन हैं मसूद भाई, इन्होंने आंसर निकाल लिया है। तो चेक कर लेते हैं इनका आंसर ठीक है या नहीं। ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। हमारा काम क्या है, हमें पहले स्टेप्स लिखने हैं फिर वर्किंग करनी है। मसूद भाई इज ऑन सम अदर लेवल, ही वुड फर्स्ट फाइंड द आंसर एंड देन लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। तो अब शुरू करते हैं। 10 का स्क्वायर कर लिया आपने 100, 12 का स्क्वायर बताइएगा जल्दी से। एंड यू नीड टू मेमोराइज द परफेक्ट स्क्वायर अंटिल 16। तो कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद बताना है। 12 का स्क्वायर हो गया है हमारे पास 144। यू नीड टू मेमोराइज द परफेक्ट स्क्वायर्स अंटिल 16। अगर परफेक्ट स्क्वायर्स याद नहीं है तो याद करने हैं, और अगर याद नहीं होते तब भी याद करने हैं। सो आई कैन नॉट हेल्प यू पीपल विद दैट। परफेक्ट स्क्वायर याद करना लाजिम है, वाजिब है, तो सबने याद करने। 12 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 144। then we have 2 times 10 times 12 which is going to be 240। साथ में आपके पास आ जाएगा cos 48। तो cos 48 की कोई मुझे वैल्यू बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 48? Can any one of you tell me the value of cos 48? 0.66। ओके, तो अब आपने 0.66 को मल्टीप्लाई करवाना है 240 से, एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कुड ऐड देम अप। तो 100 और 144 को हमने कर लिया ऐड, साथ में हम करवा रहे हैं 240 और 0.66 को मल्टीप्लाई। यस, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 240 टाइम्स 0.66? Nabia, I'm not hearing anything from you so far. Okay, so it's 158.4. Then we need to subtract 244 with 158.4. तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे आ जाएगा 244 और 158 का डिफरेंस। तो अब आपने डिफरेंस फाइंड करना है एंड यू आर गोइंग टू हैव प्रोबेबली 65.2। Can anyone of you confirm if this is the correct difference or is it 85.2? Check कर लीजिएगा, is it 85 or 65? Okay, so we have got 85.6 is equals to x square। तो अब हमने x स्क्वायर के लिए करना है रूट, तो अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। Since we were asked to figure out the value of x, हमें x फाइंड करना था, तो x स्क्वायर निकाला है अभी तो आपने, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे so that you are reduced to x, and on the right side you would have your final answer which is turning out to be I guess 9 point something. So it is 9.13. Now we are done with the first theory of cosine rule। ये तो बहुत ही एक easy question था। अब इसका एक difficult version भी होता है
तो वो भी हमें ट्राई करना है. Okay, so can any one of you tell me what's the answer to root 85.6? Since many of you are getting different answer. 9 तक तो ठीक है, उसके बाद खड्डे होना शुरू हो गए हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. इट इज 9.2, 9.13, 9.25. Okay, so we have got a couple of answers of 9.25. तो हम कंसीडर कर लेते हैं 9.25 to be our final answer. Now let me know if you have got any sort of queries in this part. किसी को कोई query है? And especially Aban, are you perfectly clear with cosine rule? Okay, Meena, basically we just need to subtract them. हमें सिर्फ subtract करना है. आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट इन करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. So this is pretty easy and straight. आपने like कोई rocket science यूज नहीं करनी है यहाँ पे. Can any one of you tell me if you can see the screen?